अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8वां चैप्टर जो हमारे मैथमेटिक्स का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री, वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि क्लास 8th में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जब थोड़ी सी जानकारी हमने उसके बारे में जब हासिल की थी, तो कुछ ट्रिपलेट्स हमने वहाँ पे उनके बारे में भी जान लिया था। उनका भी इस्तेमाल हमें इस चैप्टर में नहायत ही अहम है। इसके अलावा अगर हम बेसिक कंसेप्ट देखें ट्रिग्नोमेट्री का, अगर डेरिवेटिव मीनिंग पे हम जाएं तो ये एक्चुअली इट इज़ made up of 3 different words. One is try, another is gone and metron. ठीक, try means 3, जैसे triangle made up of 3 angles. Try means 3, gone means side, and now metron means to measure or to assess or to calculate, या डायरेक्टली हम कहेंगे टू मेजर, किसी चीज़ को मापना। अब किन चीज़ों को हम माप रहे हैं? साइड्स को हम माप रहे हैं। अब कितने साइड्स हम माप रहे हैं? 3 साइड्स। मीन्स अगर हमें कोई 3 साइडेड शक्ल दी जाए, कोई 3 साइडेड फिगर, तो हम डायरेक्टली अंदाज़ा लगाते हैं कि इट इज़ ए ट्रायंगल। मीन्स वी आर कंसर्न विद ट्रायंगल्स हियर। अब इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक्यूट एंगल्स से वाबस्तगी है, वो भी उन ट्रायंगल्स में जिनका एक जाविया या जिनका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी जो 2 एंगल्स है दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स विच दे आर एक्यूट। अगर हम एक ट्रायंगल लें जिसमें ए बी सी 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे सिंस इट इज राइट एंगल्ड एट बी, ऐसे में हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट साइड्स या डिफरेंट एंगल्स, ठीक, तो इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का भी ख्याल रखना है। रेशोज, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या होते हैं? आर्यभट्ट ने बहुत ही बड़ा काम किया। एक्चुअली ही गेव द कंसेप्ट ऑफ दीज रेशोज। पहले उसने कंसेप्ट दिया कर्व का, ठीक है ना। तो कर्व के थ्रू वजूद में आया जिसको हम कहते हैं साइन। एक्चुअली इट वाज लेटर ऑन ट्रांसलेटेड टू द स्पेनिश लैंग्वेज। तो स्पेनिश लैंग्वेज में साइन बोलते हैं इसको। एक्चुअली जो मदर टंग यूज़ की थी आर्यभट्ट ने इसके लिए, उसमें जो वर्ड था दैट वाज आर्धा जया, ठीक। उसके बाद ये शॉर्टन किया गया, जीवा लिखा गया। देन इट वाज, ये भी हमने लगभग जान लिया था वहाँ पे 8th क्लास में, अगर आपको याद होगा 8th क्लास के मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ही कंसेप्ट, और कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो भी। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हम सिर्फ जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखते हैं। पूरा मतलब जैसे हम साइन का लिखते हैं SINE के बदले हम डायरेक्ट लिखते हैं SIN, साइन, ठीक है ना। अब कोसाइन के बदले हम लिखते हैं कॉस। इसी तरह से जो टेंजेंट है, टेंजेंट के बदले लिखते हैं टेन।
इसी तरह से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कोसेकेंट है, उसके बदले हम डायरेक्ट लिखते हैं कोसेक। अब हम सिर्फ कॉस लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कोसाइन के साथ मिल जाता। सेकेंड के बदले हम लिखते हैं सेक, और कोटेजेंट के बदले हम लिखते हैं कॉट। इसके अलावा हमें ये भी जहन में रखना है कि साइन का जो अपोजिट है, साइन का जो अपोजिट है दैट इज कॉसेक। इसी तरह से कॉस का जो अपोजिट है दैट इज सेक। इसी तरह से टैन का जो अपोजिट है दैट इज कॉट। ठीक। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब हम डिफरेंट एंगल्स लेते हैं, यहाँ पे तो हमें दो एंगल्स ही लेने होते हैं। एक का तो हमें पता है, जैसे कि जो मिडिल एंगल जो 90 डिग्री होता है उसका तो हमें पता ही है दैट इज 90 डिग्री। अब जो रेशो के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें एंगल ए के हिसाब से इसमें साइड्स डिफरेंट साइड्स लेने हैं, तो एंगल ए के साथ जो साइड है दिस वन ए बी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस यहाँ पे ए बी, और इस एंगल का जो अपोजिट है यहाँ पे बी सी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर। ठीक। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमने बेस ली ए बी और परपेंडिकुलर जो है ना वो बना हमारा बी सी व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल ए। अब अगर यही ट्रायंगल हमें दी गई है और थीटा दिया गया है कहाँ पे, सी, यहाँ पे एंगल से इट इज 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमें एंगल सी के हिसाब से इसमें कैलकुलेशंस करनी है तो हम ये जो बी सी है यहाँ पे इसको हम लेंगे बेस। ठीक। कि ये बिल्कुल एडजेसेंट है किसके, थीटा के, और इसके जो अपोजिट बिल्कुल ये जो थीटा है यहाँ पे इसका जो अपोजिट साइड में आता है ए बी साइड, ए बी को हम लेंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे बेस ए बी थी और यहाँ पे बेस बी सी है, वहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर था, यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है, मीन्स टोटल ये चेंज हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पाइथागोरियन थ्योरम है कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस, तो वो भी हमें इस चैप्टर में अप्लाई करनी